नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर स्वागत है आपका डीएम क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके सम बेसिक रूल्स क्या होते हैं। पहले एक्सपोनेंट पावर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि एक्सपोनेंट पावर होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टोरी होती है ना, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप की वैल्यू क्या होती है, हमको लिखी हुई मिलती है। जो ये वैल्यू होती है, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, x की पावर n लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x की पावर n लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये n है, n जो होता है ना, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन लोग, पावर। और इसी को कहीं कहीं अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कहीं कहीं इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और ये जो है ना, ये स्टोरी जो हमारे पास लगी होती है, ये कहलाती है बेस। क्या होती है ये, बेस होती है। मतलब किसी भी बेस के ऊपर कितना पावर लगा हुआ है, किसी भी बेस के ऊपर जो पावर है ना वो कितना है। पावर मतलब क्या है कि उसके, हमको मालूम है कि अगर हिंदी में बात करें तो पावर मतलब क्या होता है, ताकत होता है। जब जो जो इसके ऊपर वैल्यू होगी, जैसे मान लो हमने क्या लिखा यहाँ पे, x की पावर 2 लिख दिया। ये x की पावर कितना हमने लिख दिया, 3 लिख दिया। ये x की पावर कितना लिख दिया हमने, 4 लिख दिया। तो हम देखेंगे यहाँ पे x कितने x हैं। x मतलब हमारे पास जो है वो कितने हैं, x इंटू एक्स मतलब 2x। यहाँ पे कितने x हैं, x इंटू एक्स मतलब 3x, है ना। और यहाँ पे हमारे पास कितने x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स मतलब कितने x हो गए, यहाँ पे 4x हो गए। तो जितना ज़्यादा x उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या, पावर। मतलब जैसे हम अगर एग्जांपल लें कि हमारे पास क्या है, मान लो कि कुछ राजा हैं, राजा लोग हैं, किंग्स लोग हैं, है ना। दो राजा हैं, मान लो कि दोनों क्या कर रहे हैं कि अपने अपने जगह के लिए लड़ रहे हैं। कि वो सोच रहा है कि उसने मेरे एरिया पे कब्जा कर लिया है, वो सोच रहा है मेरी एरिया पे कब्जा कर लिया है। तो अब देखिए क्या होगा कि जीतेगा कौन, जिसके पास पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब जिसके पास जो नंबर ऑफ क्या होंगे, सोल्जर होंगे, वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तब वो क्या होगा कि वो बैटल पे जो है फाइट कर पाएगा और वहाँ पे उसको क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें वही सेम स्टोरी इधर पे भी, कि जिसकी पावर ज़्यादा मतलब उसकी संख्या ज़्यादा, नंबर उसके ज़्यादा। तो नंबर ज़्यादा मतलब क्या हो गया कि वो बाजी मार गया सीधा सीधा। तो यहाँ जैसे x की पावर कितना 2, मतलब इसके पास हम देख रहे हैं कि x 2x, इसके पास कितने 3x और इसके पास कितने हो गए, 4x हो गए। मतलब ये क्या हो गया, ये जो है ना, ये ताकत ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा ताकतवर, मतलब पावर इसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं कि जो इसके ऊपर जो नंबर लगा रहता है ना, वो उसकी किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो होता है ना, वो उसका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो आज की क्लास में हम जो है सम बेसिक रूल्स ऑफ द एक्सपोनेंट एंड पावर देखेंगे। कौन कौन से रूल्स आप अपने अप्लाई करते हैं इन पे, और उन रूल्स को अप्लाई करके अपन कैसे एक्सपोनेंट पावर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम पे जो है ना, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत ही मन लगा के और बहुत अच्छे से क्या करना, अंडरस्टैंड करना और समझना है। तो देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट पावर के लिए हमारे पास रूल आता है, वो आता है क्या, जैसे देखिए मान ली x की पावर कितना लिखा है a, और मल्टीप्लिकेशन पे है x की पावर कितना, अगर b है हमारे पास, x की पावर a और x की पावर क्या है, b है। तो ये दोनों बेस जो हैं अगर सेम है, बेस क्या है, अगर सेम है, तो जो पावर होगी ना, पावर जो होती हैं वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। पावर क्या होती हैं, ऐड। मीन्स अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। पावर कुछ भी लगी हो उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, यहाँ पे ऐड होती है। सेकेंड रूल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये तो बात हम कर रहे थे किस पे, मल्टीप्लिकेशन पे। अगर डिवाइड पे आ जाएं, x की पावर 8 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, x की पावर हमारे पास है b। अगर x की पावर 8 डिवाइडेड बाई कितना, x की पावर b। तो इस पे क्या होता है कि अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो, अगर सेम हो, तो वहाँ पे जो पावर होती है ना, वो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब माइनस पे आ जाती है। ये सेकेंड रूल हो गया। अगर हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे, तो अगले रूल की तरफ हम जाते हैं। तो x की पावर अगर मान के चलो कि हमारे पास कितना लिखा है, a है, और उसकी भी होल पावर कितनी आ गई, b आ गई। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि x की पावर a की होल पावर कितनी b है, तो हम इसको लिखेंगे x की पावर a इंटू क्या हो गया, ये b। मतलब जो पावर होंगी ना, कितनी भी पावर हो, अभी इसकी भी पावर अगर हो, उसकी भी पावर हो, अगर उसकी भी पावर हो, सब क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, अगर नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला रूल क्या बोलता है। देखिए, अगर मान लीजिए x की पावर हमारे पास कितना है, x की पावर अगर मान लो हमारे पास दिया हुआ है -1, कितना है x की पावर -1, जिसको अपन लोग x इनवर्स भी बोलते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x। x की पावर अगर -2, तो इसको लिख सकता हूँ 1/x²। अगर x की पावर कितनी है, -3 है, तो इसको लिख सकता हूँ 1/x की पावर 3।
या इसी के अपोजिट देख लें, अगर अपोजिट क्या देख लें, अगर किसी ने हमको बोला कि x की पावर 2 है तो x की पावर 2 को कैसे राइट कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है हमारे पास तो x की पावर -2 लिख सकते हैं वापस से। अगर x 1/x की पावर 3 है तो इसको मैं x की पावर क्या लिख सकता हूँ, -3 भी लिख सकता हूँ। तो चाहे इस टाइप का क्वेश्चन मिले, तो अगर इस टाइप का है, अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको ऐसे चेंज करूँगा, इस टाइप का है अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है तो मैं इसको क्या करूँगा, इस टाइप चेंज करूँगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि चेंजेस क्या है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे कितने रूल हो गए, हमारे पास जो है ये यहाँ पे जो है 4 रूल हो गए। अब आगे अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे अपन। तो जो नंबर 5 का रूल आता है ना एक्सपोनेंट पावर के लिए, वो क्या होता है देखिए। अगर मान के चलें अपन कि अगर x की पावर कितनी लिखी हुई है, a है, इंटू करके y की पावर कितनी लिखी हुई है, a लिखी हुई है। अगर x की पावर a है इंटू करके y की पावर भी कितनी है, a है, तो इसको जो है ना मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, x इंटू वाई की होल पावर कितनी कर सकते हैं अपन, a कर सकते हैं। ये रूल नंबर कौन सा हो गया, 5 हो गया। रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे तो रूल नंबर 6 में क्या बोलता है, अगर x की पावर हमारे पास a है और डिवाइड करके या अपॉन करके y की पावर भी कितनी लगी हुई है, a लगी हुई है। तो बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, दोनों में सेम है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, x/y की होल पावर जो है ना वो a यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ये हमारा जो है रूल नंबर कौन सा हो गया, रूल नंबर जो है वो हमारा 6 हो गया। रूल नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए रूल नंबर जो 7 है वो क्या बोलता है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि बेस सेम है तो पावर ऐड हुई, किस पे, मल्टीप्लिकेशन पे। बेस सेम है अगर तो डिवाइड में क्या हुई, पावर सब्ट्रैक्ट हुई। पावर के ऊपर अगर पावर थी, पावर के ऊपर क्या लगी हुई थी, अगर पावर लगी हुई थी तो वो किस पे आ गई, मल्टीप्लिकेशन पे आ गई। इन्वर्स में पावर थी तो डिवाइड में चली गई, अगर डिवाइड में पावर थी तो किस में आ गई, इन्वर्स पे आ गई। हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि अगर x की पावर a इंटू वाई की पावर कितना है, a है, तो मैं इसको x इंटू वाई की होल पावर क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। x की पावर a अपॉन वाई की पावर a है तो मैं इसको x अपॉन वाई की होल पावर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे a लिख सकता हूँ। जो हमारे पास अगला रूल आ रहा है, अगर मान के चलो कि आपके पास किसी की पावर अगर 0 लिखी हुई है, किसी की भी पावर क्या है, अगर आपको 0 मिलती है तो आपको क्या करना है, आपको जो है ना सीधे सीधे उसकी वैल्यू 1 पुट कर देना है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, मल्टीप्लिकेशन पे हो, एडिशन पे हो, सब्ट्रैक्शन पे हो। जैसे मान लो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, इसकी पावर कितनी मिल रही है हमको, 1 मिल रही है, तो इसको तुरंत क्या करना है, हमको 1 में कन्वर्ट कर देना है, पावर अगर 0 मिल रही है तो। अगर हमारे पास 100 की पावर कितनी लिखी हुई है, 0 लिखी हुई है, तो उसकी वैल्यू तुरंत क्या कर देना है, आपको 1 पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। आपको अगर 1000 की पावर या 10,000 की पावर या क्या है 0 लगी हुई है तो उसकी वैल्यू सीधा क्या लिख देना है, 1 हमको पुट कर देना है। आपको अगर मान लो x प्लस वाई की होल पावर कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, तो सीधे उसकी वैल्यू क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। मतलब किसी की भी पावर अगर हमको क्या देखने के लिए मिल रही है, अगर 0 देखने के लिए मिल रही है तो बिना किसी सोचे, बिना किसी झिझक के आपको सीधे उसकी वैल्यू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे 10 किलोमीटर तक के नंबर लिखे हों, एडिशन पे लिखे हो, मल्टीप्लिकेशन पे लिखे हो, सब्ट्रैक्शन पे लिखे हो, अगर उसकी पावर हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, तो उसकी वैल्यू सीधा सीधा आपको क्या पुट करना है, वहाँ पे 1 पुट करना है। ये तो हो गए हमारे क्या, जितने भी एक्सपोनेंट और पावर के रूल होते हैं जो हमारे इस क्लास पे क्या होंगे, इस एक्सरसाइज पे हमारे हमको काम आएंगे, ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे, वो हमारे पास ये रूल हो गए। इन रूल को क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको क्या कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। अगली क्लास पे मैं क्या करूँगा, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे जो बनेंगे, आपको जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत IMP होंगे, मैं सब इसको क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा अगली क्लास पे। और अगली क्लास पे ही इस चैप्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाई एंड हो जाएगा। और उसके और नेक्स्ट क्लास से जो है हम अगले चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कैसी लगी मेरी क्लास बच्चों आपको? अगर अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे भी क्या कर सकते हैं, मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए क्लास को बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे प्यारे बच्चों।